welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Today I am going to teach you the second poetry of 10th class UP board, that is The Psalm of Life, penned by H.W. Longfellow. So dear guys, let's discuss the title first. The Psalm of Life. आप देख रहे हैं स्पेलिंग है PSALM, इसमें P और L ये दोनों साइलेंट हैं, इनका उच्चारण नहीं किया जाएगा, इनकी ध्वनि नहीं निकाली जाएगी, तो बचेगा SAM साम। शाम का मतलब होता है कीर्तन भजन। द साम ऑफ लाइफ, जीवन के भजन, जीवन के कीर्तन, जीवन के उपदेश। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो has composed this poem. Henry Wadsworth Longfellow was born in 1807 and died in 1882. In 1839 came his first collection of the poems named Voice of Night. 1839 में उनका कविताओं का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ वॉइस ऑफ नाइट के नाम से, जिसमें साम ऑफ लाइफ, द साम ऑफ लाइफ इंक्लूडेड है। तो चलिए देखते हैं what has mentioned the poet in this poem. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. Life is real. जीवन वास्तविक है, इट्स नॉट वर्चुअल, इट इज रियल। जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मीन्स सीरियस, गंभीर। तो लाइफ मस्ट बी लेड अर्नेस्टली, लाइफ must be led seriously. जीवन वास्तविक है, इसलिए हमें जीवन को गंभीरता से जीना चाहिए। And the grave is not its goal. Grave, कब्र, where the people are buried after death. कब्र जहां लोग मरने के बाद दफनाए जाते हैं उसे ग्रेव कहते हैं। एंड द ग्रेव, और कब्र इज नॉट इट्स गोल, इसका लक्ष्य नहीं है। लाइफ इज रियल, सो इट मस्ट बी लेड अर्नेस्टली, and the objective of life is not grave. जीवन वास्तविक है, इसे गंभीरता से जीना चाहिए, और कब्र इसका उद्देश्य नहीं है। डेथ इज नॉट इट्स गोल, मृत्यु इसका लक्ष्य नहीं है। Dust thou art, to dust returnest. Thou
a poetic word used for you, nominative case. ये पुरानी अंग्रेजी का शब्द है जिसका प्रयोग अधिकांश कविताओं में किया जाता है और ये नॉमिनेटिव केस यू को रिफर करता है, यू से रिलेटेड है। आर्ट ये भी पोएटिक वर्ड है, ये ए आर ई आर के लिए आता है। तो डस्ट दाउ आर्ट, यू आर डस्ट। यू आर डस्ट मीन्स यू आर मेड ऑफ डस्ट, तुम मिट्टी के बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट रिफर्स टू रिटर्न, रिटर्नेस्ट रिफर्स टू रिटर्न, रिटर्नेस्ट वापस लौटने के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये भी पोएटिक वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश। तो यू आर डस्ट एंड यू विल रिटर्न टू डस्ट। तुम मिट्टी के हो और मिट्टी में मिल जाओगे। दिस स्टेटमेंट इज नॉट स्पोकन फॉर द सोल। यह कथन आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, यह कथन शरीर के लिए कहा गया है, क्योंकि शरीर नाशवान है। The body of man or creature is mortal. किसी भी जीव का शरीर जो है वो नाशवान है, but the soul of a creature is immortal. किसी भी जीव की आत्मा जो है वो अमर है। तो dust thou art, to dust returnest is not spoken of the soul. तुम मिट्टी के हो, मिट्टी में मिलोगे, यह बात आत्मा के बारे में नहीं कही गई है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेंजा। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिन्ड एंड आवर वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। So dear guys, not enjoyment and not sorrow is our destined and our way. Destined जो हमारे डेस्टिनी में लिखा गया है, जो हमारे भाग्य में लिखा गया है, यानी जो हमारे लिए पूर्व निर्धारित किया गया है। तो कहने का मतलब हमारा पूर्व निर्धारित लक्ष्य या मार्ग इज नॉट एंजॉयमेंट, न तो खुशियां मनाना है, एंड नॉट सारो, और न ही टू एक्सप्रेस सारो, दुख व्यक्त करना। कहने का अभिप्राय यह है कि एंजॉयमेंट एंड सारोज, एंजॉयमेंट एंड सारो is not our destined end. आनंद मनाना, दुख व्यक्त करना, ये हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं है, इसका लक्ष्य नहीं है। हमारा पूर्व निर्धारित लक्ष्य आनंद मनाना या दुख व्यक्त करना नहीं है। तो व्हाट्स आवर डेस्टिन्ड एंड आवर वे, हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य क्या हैं, हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम सेलिब्रेटिंग एंजॉयमेंट्स आर एक्सप्रेसिंग sorrows, in contrast to it, but to act that each tomorrow finds us farther than today. तो हमारा डेस्टिन्ड एंड या वे जो है वो इस प्रकार कार्य करना है, टू एक्ट इन सच ए वे, इस प्रकार कार्य करना है जिससे ईच टुमारो,
वाला कल अर्थात भविष्य, finds us farther than today, हमें आज से अधिक दूर प्राप्त करे। तो डियर गाइस, हमारा पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्रसन्नता अथवा दुख नहीं है, बल्कि हमारा पूर्व निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार कार्य करना है कि हर आने वाला कल हमें आज से दूर पाए। हर आने वाला कल मस्ट फील फॉर अस बेटर, हमारा भविष्य ये समझे कि हम बीते हुए दिन से अच्छे हैं। तो लेट्स रिपीट इट वंस मोर। हमारे जीवन का पूर्व निर्धारित लक्ष्य या मार्ग आनंद और दुख नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का लक्ष्य इस प्रकार कार्य करना है जिससे कि हर आने वाला कल हमें आज की तुलना में आज से फार्दर, ज्यादा दूर फाइंड प्राप्त करें। तो हमारे जीवन का पूर्व निर्धारित लक्ष्य आनंद अथवा दुख नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का पूर्व निर्धारित लक्ष्य है इस प्रकार कार्य करना कि हमारा भविष्य वर्तमान से अच्छा हो। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेंजा। डियर गाइस, the third stanza is, in the world's broad field of battle, in the view of life, be not dumb driven cattle, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. So dear guys, let's see it. वर्ल्ड्स, जगत की, विश्व की, संसार की, ब्रॉड विशाल, फील्ड ऑफ बैटल रणभूमि। तो विश्व की विशाल रणभूमि में, इन द व्यू ऑफ लाइफ, जीवन के कैंप में, तो इस विश्व को कवि ने एक विशाल रणभूमि माना है, और जो हम पैदा होकर के इस जीवन में आए हैं, तो इस जीवन में वी आर कैंपिंग लाइक सोल्जर्स, हम सैनिकों की तरह कैंप कर रहे हैं। हर एक का अपना अपना टर्न है। तो चलिए देखते हैं, विश्व की विशाल रणभूमि में, जीवन रूपी इस कैंप में, बी नॉट मत बनो, बी नॉट मत बनो। क्या मत बनो? डम ड्रिवेन कैटल। डम मीन्स गूंगा, ड्रिवेन मीन्स हाँका जाने वाला, कैटल मीन्स पशु। तो विश्व की इस विशाल रणभूमि में, जीवन के इस कैंप में, गूंगे और हाँके जाने वाले पशु जैसे मत बनो। बनो क्या? बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, युद्ध के नायक बनो। तो कवि महोदय का कहना है कि विश्व की इस विशाल रणभूमि में, जीवन के इस कैंप में, गूंगे और हाँके जाने वाले जानवर की तरह मत बनो, बल्कि युद्ध के नायक बनो, बल्कि युद्ध के नायक बनो। तो लेट्स सी द लास्ट स्टेंजा। Let us then be up and doing,
We the heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and wait. Let us then be up and doing. Then, फिर, let us be, हमें होना चाहिए. तो फिर हमें होना चाहिए अब प्रोग्रेसिव, डूइंग, एक्टिव. तो फिर हमें प्रोग्रेसिव और एक्टिव होना चाहिए. हमें उन्नतशील और क्रियाशील होना चाहिए. अगर हमें डम ड्रिवन कैटल नहीं बनना है, अगर हमें इस टाइप में हीरो बनना है, तो फिर क्या करना चाहिए? लेट अस बी अप एंड डूइंग. हमें उन्नतशील और क्रियाशील होना चाहिए. विद ए हार्ट, पूरे मन से, फॉर एनी फेट, whatsoever our fate may be. हमारा भाग्य चाहे जैसा हो, हमें अपने पूरे मन से उन्नतशील और क्रियाशील होना चाहिए. Still achieving, still pursuing, still continuously achieving, to make achievements, still achieving, हमें लगातार उपलब्धियां प्राप्त करते रहना चाहिए. तो we must bag the achievements continuously. हमें लगातार उपलब्धियां प्राप्त करते रहना चाहिए. Still pursuing, pursue means follow. हमें लगातार अचीवमेंट्स का अनुसरण भी करते रहना चाहिए. हमें लगातार उपलब्धियां पाते रहना चाहिए और लगातार उपलब्धियों को पाने के लिए अनुसरण करते रहना चाहिए. We should learn to labor. हमें श्रम करना चाहिए. And we must wait for the results to come. और हमें परिणाम आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए. We should be patient enough to wait for the results. हमें पर्याप्त रूप से इतना धैर्यशाली होना चाहिए कि हम परिणामों की प्रतीक्षा कर सकें. तो लेट्स रिपीट इट वंस मोर. तो फिर हमें उन्नतशील और क्रियाशील होना चाहिए पूरे मन के साथ, हमारा भाग्य चाहे जैसा भी हो. अर्थात हमारा भाग्य चाहे जैसा हो, हमें पूरे मन से उन्नतशील और क्रियाशील रहना चाहिए. हमें लगातार उपलब्धियां प्राप्त करते रहना चाहिए और लगातार उपलब्धियां पाने के लिए अनुसरण भी करते रहना चाहिए. हमें श्रम करना सीखना चाहिए और हमें परिणामों के आने की धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए. So dear guys, I hope you must have enjoyed this inspiring poem of H.W. Longfellow. Thanks for watching. Bye.